नहीं आया। हम लोग ना बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में जीवन जीते हैं, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में। आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस संसार में ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता? हाथ खड़ा करो, एकदम संकोच नहीं करना है। बहुत बढ़िया, करीब 50 लोग मानते हैं। तो आप आईएएस बनेंगे तो ईश्वर की इच्छा से ही बनेंगे, पढ़ाई करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? कोई ये सवाल पूछ सकता है। इसका एक क्लासिकल जवाब ये है, ईश्वर की ही इच्छा है कि हम पढ़ाई करें। इसका क्लासिक जवाब ये है। लेकिन आपको ये भी पता है, कई बार क्लास में आने का मन नहीं करता आपका, और वो इच्छा भी ईश्वर ही भेजता है, तब भी अपना मन मार के आते हैं। तो आप में से कई लोग, और पेरेंट्स की उम्र में लगभग सब लोग ये मानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर ऐसा है तो ईश्वर की मर्जी के बिना कोई चोरी भी नहीं कर सकता, कोई डकैती भी नहीं कर सकता, बलात्कार भी नहीं कर सकता, हत्या भी नहीं कर सकता। और यदि किसी ने किसी की हत्या की, एक्स ने वाई की हत्या की, तो एक्स ईश्वर की मर्जी के बिना कर सकता था क्या? क्या हो गया? आप तो अभी तो आप कह रहे थे पत्ता भी नहीं हिलेगा ना, तो चाकू कैसे हिला? नहीं हिलेगा ना भाई। तो ईश्वर की मर्जी के बिना अगर पत्ता भी नहीं हिल सकता तो चाकू भी नहीं हिल सकता। और यदि एक्स ने वाई की हत्या की तो चाकू एक्स नहीं हिला रहा था, कहीं और से हिल रहा था। सीधी सी बात है। कठपुतली देख के रहीम एक दोहा लिखे गए जिसका भाव यह है कि इंसान कठपुतली जैसे हैं, धागे बस दिख नहीं रहे हैं। आप कठपुतली का शो देखेंगे, कठपुतली क्या डांस करती है, पर आपको पता है कि कठपुतली है, और पीछे जाके देखेंगे धागे कैसे नचा रहा है ऊपर से जो मास्टर है उसका। हमारे धागे बस दिख नहीं रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि इतना ही मामला है कि उनके धागे दिख जाते हैं, हमारे धागे दिखते नहीं, नचा वही रहा है। और ये नीतिवाद का विचार है कि सब कुछ ईश्वर के चाहने से होता है, और हमारे माता पिता अक्सर इसको मानते हैं। अगर मानते हैं तो फिर हर अपराधी को छोड़ देना चाहिए। उस बेचारे ने क्या किया? उसका धागा न चल गया, ऊपर वालों ने कहा जाओ चोरी करो, उसने चोरी कर ली, जेल में उसको ठूंस दिया। इसका भी जवाब है, ऊपर वाले ने कहा जेल में ठूसो। जवाब तो हो ही जाता है बात का। लेकिन यदि आप नियतिवाद को मान लेंगे कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो आप किसी भी व्यक्ति को उसके अच्छे काम का श्रेय नहीं दे सकते और बुरे काम के लिए दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तो गलती है ही नहीं, ना उसने जानबूझ के कुछ किया है। यदि आप चाहते हैं कि व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सके, इस कंसेप्ट को फिलोसफी बोलते हैं फ्रीडम ऑफ विल। और फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है 3 चीजों का, कि हर व्यक्ति के पास संकल्प की स्वतंत्रता है। ईसाइयत ने इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जानते हैं? ईसाइयों का ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऊपर से सर्वज्ञ भी है। सर्वज्ञ का मतलब है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल सब जानता है। और ईसाइयों का ईश्वर नहीं, यहूदियों और मुसलमानों का ईश्वर भी ऐसा है, सर्वशक्तिमान भी, सर्वज्ञ भी। अब सोच के देखिए, सर्वज्ञ ईश्वर को पहले से पता है कि मैं कल क्या करने वाला हूं, ये भविष्य में क्या करने वाला हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझे रोक भी सकता है, वो तो पूरे पावरफुल है, ओमनीपोटेंट है। अगर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर को पहले से पता था कि मैं कोई गलत काम करने वाला हूं और मुझे रोक सकता था, उसने तब भी नहीं रोका, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका जवाब कैसे दें? ईश्वर को मानने वाले फंस जाते हैं इस मामले में। तो ईसाइयत में जो धर्मशास्त्री हैं, उन लोगों ने इसका जवाब ढूंढ लिया। और क्या ढूंढा? ईश्वर ने मनुष्य को वरदान दिया कि जा बेटा, तुझे फ्रीडम ऑफ विल दे रहा हूं। यही इस्लाम में अल्लाह ने आदम को वरदान दिया कि फ्रीडम ऑफ विल दे रहा हूं। सारे फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम के सामने, सबने किया, एक ने मना कर दिया, इब्लिस ने मना कर दिया। उस दिन से इब्लिस और आदम में ठन गई है। इब्लिस शैतान है इस्लाम में, वो आदम को परेशान करता है, बार बार टॉर्चर करता है किसी तरीके से। तो संकल्प की स्वाधीनता दे रहा हूं, ईश्वर ने कहा। मनुष्य ने कहा इसका मतलब, बोले देख
ये जो फरिश्ते हैं ना, ये गलत काम कर ही नहीं सकते, ये गलत सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इनको ऐसा बनाया है। ये अच्छा ही सोचेंगे, गलत सोचना इनके बस में नहीं है, इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। तुझे मैंने ऐसा बनाया है कि तू अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। तेरे अंदर वासना और विवेक का संघर्ष चलता रहेगा। तेरी जिम्मेदारी है विवेक के साथ जीने की। पर मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं तुझे संकल्प की स्वाधीनता दे रहा हूं। इसका मतलब तू गलत काम करेगा तो भी रोकूंगा नहीं, जबकि मैं रोक सकता हूं, जानता हूं पहले से। रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तूने खुद को कितना सिखाया है। बस जब तू गलत काम करेगा उसको नोट करूंगा, पकोड़ा बनाऊंगा, बाद में ध्यान रखियो, कढ़ाई में, गरम गरम कढ़ाई में, लेकिन रोकूंगा नहीं। और ये उत्तर ईसाइयत का इस बात का है कि जब कोई गलती करता है, अपराध करता है, ईश्वर जानता भी है, रोक भी सकता है, तब भी नहीं रोकता है, क्योंकि ईश्वर ने खुद उसको संकल्प की स्वतंत्रता को उपहार दिया हुआ है। ये उत्तर उनका है। ये उत्तर आमतौर पर सभी धर्मों ने इसको अपने अपने हिसाब से व्याख्या को चुन लिया है, स्वीकार कर लिया है। दूसरा है आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता का मतलब है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। कृष्ण जी कह गए हैं, कांट जी अब कहने वाले। अच्छा, कांट पे असर ईसाइयत का भी अच्छा खासा है। यहाँ का तो इन्होंने किताब पढ़ी होगी। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नैतिक व्यवस्था चलने के लिए आत्मा की अमरता को मानना बहुत। भाई साहब, पहले आत्मा को नहीं मान रहे थे, अब आत्मा के साथ साथ अमरता भी मान रहे हैं। पहले आत्मा भी डाउट था इनको, अब आत्मा की अमरता मान रहे हैं। तो क्यों मानना पड़ेगा? तो दो आर्गुमेंट दिए हैं। पहला आर्गुमेंट क्या है? ईसाइयत की भाषा में क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट समझ लीजिए क्या कंसेप्ट है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे संकल्प का स्वातंत्र दिया और कहा कि देखो, तुम्हें छूट दे रहा हूं गलत काम करने की, बस करना मत। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको दिल्ली आते हुए कहा होगा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, दिल्ली जा रहे हो, वहां की हवा लग जाती है, हम तो तुम्हें देखने आ नहीं पाएंगे, रोज वीडियो कॉल कर लेंगे अलग बात है, लेकिन हम तो तुम्हें देख नहीं पाएंगे बेटा। अब बेटा तुम्हें खुद ही संभालना, तुम्हारी जिंदगी है, हमारा क्या है, 10 साल 20 साल जिंदगी तुम्हें ही जीनी है बेटा। तो बेटा कुछ ऐसा मत करना कि शर्म आए कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, कुछ ऐसा मत करना कि बताना मुश्किल हो जाए कि बच्चे को पढ़ने भेजा था, कुछ ऐसा मत करना कि 50 बातें बोल के बोलते, बाकी बेटा हम तो देख नहीं पाएंगे, करना तुम्हें ये सब कुछ। ऐसे संकल्प की स्वतंत्रता ईश्वर ने मनुष्य को दी थी कि रोकेंगे नहीं, बस करना मत कुछ। तो क्यों ईश्वर ने ऐसा दिया? एक कंसेप्ट है होली विल। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। वो कह रहे कि जब मैं मनुष्य को बनाता हूं ना, मनुष्य के मन में द्वंद्व चलता है विवेक और वासना का। सुपर ईगो रेट समझ लीजिए। वासना बोलती है ये अच्छा है, खा ले खा ले खा ले। सुपर ईगो क्या बोलता है, नहीं नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, दिमाग के लिए अच्छा नहीं, इससे नशा होता है, नहीं। ये संघर्ष चलता रहता है। शुरू में वासनाएं हावी होती है, फिर जब व्यक्ति मैच्योर होता है विवेक हावी होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति होली विल्ड हो जाता है। और होली विल्ड का मतलब है संकल्प की स्वाधीनता थी, पर अभ्यास करते करते फरिश्ते जैसा हो गया। और फरिश्ते जैसा होने का मतलब है कि अब वासनाएं उसको प्रभावित कर ही नहीं पाती है। अब उसका विवेक, उसका सुपर ईगो इतना मजबूत है कि कोई वासना उसे प्रभावित कर ही नहीं पाती है। इसको ईसाइयत में बोलते हैं पवित्र संकल्पी जीव। शुभ संकल्प तो हम सबके मन में बीच बीच में आते हैं कि ये करना है, नैतिक है, कुछ समय के लिए आया, हमने किया, कभी अशुभ आ गया, कभी शुभ आ गया। जब अशुभ संकल्प आने ही बंद हो जाए, वासनाओं का प्रभाव बंद हो जाए, विवेक इतना मजबूत हो, इसको बोलते हैं पवित्र संकल्पी। तो मनुष्य का ईश्वर है पवित्र संकल्पी जीव बनना।
तो मनुष्य का, ईसाइयों को, मुसलमानों को, यहूदियों को मरते हुए टेंशन रहती है। उनके एक ही जीवन है तो वो खत्म होने वाला है, और एक बार जो गलती होगी सुधारने का ऑप्शन नहीं है। अब अगर पाप कर दिए हैं तो नरक जाना ही जाना है, और गर्म तेल की कढ़ाई में पकौड़ा बनना ही बनना है। हिंदू धर्म ने ऐसा उपाय निकाला इसका कि मर रहा है कुछ नहीं, आत्मा वस्त्र बदलने जा रही है। ये देह तो वस्त्र है, वस्त्र पुराना हो गया है। जैसे तुम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र पहन लेते हो, ऐसे आत्मा नई देह पहनने जा रही है। फिर अच्छा, तो मैं तो मर जाऊंगा? नहीं, तुम देह थोड़ा हो, तुम तो आत्मा हो। देह मरेगी, तुम नहीं। यार यार समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा? नहीं, तुम नहीं मरोगे भाई, तुम आत्मा हो। कह रहे कहां हो? मतलब जो तुम दिख रहे हो वो नहीं हो, जो तुम शीशे में दिख रहे हो वो तुम हो ही नहीं, वो तो वस्त्र है। तुमने नीले कपड़े पहने हैं, तुम नीले नहीं हो, तुम तो जो भीतर है वो। ऐसे ही ये शरीर भी एक वस्त्र है। अच्छा, और मैं जो अंदर हूं, हाँ, उसे कपड़े बदलने, हाँ, ये कपड़ा है, हाँ कपड़ा है, खाली कपड़ा बदल के आना है बस। मृत्यु का मतलब इतना ही है, गए कपड़े बदले वापस आ गए। कह रहे फिर तो चिंता की बात नहीं, एकदम नहीं चिंता की बात, खुशी की बात है कि नए कपड़े मिल रहे हैं। हिंदू आदमी मस्त होकर मरता है एकदम। अच्छा अच्छा, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं बस कपड़े बदल के आते हैं। दिक्कत उसमें एक ही कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कहां जाएंगे पता नहीं चलता। किसी किसी को याद आ जाता है, ऐसा बोलते हैं पुनर्जन्म का मामला, उस पर बड़ी डिबेट है। इसमें तो नहीं है, कभी बात होगी तो होगी इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है उस पर। तो हिंदू धर्म में, और हिंदू का मतलब बौद्ध, जैन, सिख, इन चारों धर्मों में कंसेप्ट लगभग सेम चलता है। अब ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व क्यों मानना है? कांट कह रहे हैं वही बात। देखो भाई, परफेक्ट गुड के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को, तो ये हो सकता है, पर कांट कह रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को तो फल के बाद की दुनिया अलग है। फल की दुनिया चलने के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। कि नरक में कढ़ाई का कंसेप्ट किसका है? सेमेटिक धर्मों का है, यहूदी, ईसाई, मुसलमान। इन तीनों धर्मों में मुर्दे को दफनाते हैं, जलाते नहीं है। दफनाने के पीछे का तर्क ये है कि जब कयामत का दिन आएगा, मुर्दे कब्र में से शरीर के साथ निकलेंगे और शरीर के साथ खुदा के पास जाएंगे, वहां जस्टिस होगा। शरीर के साथ स्वर्ग या नरक में जाना है। स्वर्ग में जाएंगे तो 72 हूरें मिलेंगी वहां पर। महिलाओं को क्या मिलेगा पता नहीं, वो कह रही हमको भी 72 दो वहां पर, फिर और उनका भी तो हक बनता है। वहां का सेक्स रेशो सोचो कैसा बनेगा। और जो नरक में जाएंगे सशरीर जाएंगे, उनके शरीर को डालेंगे गर्म तेल की कढ़ाई में, उसका बनेगा पकौड़ा। समझ गए? हिंदू परंपरा में आत्मा को मानते हैं तो उसलिए देह को जलाते हैं। जलाने का मतलब है शरीर का महत्व ही नहीं है, आत्मा पहले फुर्र हो गई, शरीर तो ऐसे ही है, तो जला देते हैं। अरे मजाक की तो कह रहे हैं भाई, लेकिन ऐसा कंसेप्ट है कि मतलब वो उसको बहुत दंड मिलेगा, बहुत तरह के दंड मिलेंगे। दोजख की आग बोलते हैं ना, हाँ, नरक की आग में जलेंगे, दोजख की आग में जलेंगे ऐसा बोलते हैं। उसको मजाक में कह रहे हैं, गर्म तेल की कढ़ाई कह रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं, पकौड़ा कोई बनाएगा? ये तो हंसी मजाक में कहने का तरीका है। नरक की आग में जलना पड़ेगा ये कहते हैं, दोजख की आग में जलना पड़ेगा ऐसे बोलते हैं। तो पकौड़ा नहीं बनेगा, मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, बारबेक्यू होगा। जैसा समझ लीजिए, ये ठीक है बारबेक्यू वाला है ना, भूनेंगे मतलब तलेंगे, भूना जाएगा, नरक की आग में जलेंगे। चलो, इसलिए हिंदू धर्म में आप देखेंगे वो जला देते हैं, क्योंकि उनको शरीर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि शरीर जल गया, खत्म हो गया, पुनर्जन्म आत्मा का होगा। या अगर मोक्ष मिला, कर्म बंधन खत्म हुआ, तो आत्मा को मोक्ष मिलेगा।
उनको शरीर की जरूरत ही नहीं। पूरे हिंदू धर्म में केवल वैष्णव वेदांती हैं जो मानते हैं कि जब मनुष्य मरता है स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में उसको एक शरीर मिलता है नया, वो शरीर केवल सत्व गुण से बना होता है, उसमें रजस और तमस नहीं होता है। हिंदू धर्म में शरीर के पार्ट से कर्म कांड क्यों करते हैं? कर्म कांड करना एक अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी, पूरी अर्थव्यवस्था है वो, समझ गए? अरे अच्छा, मेरे ख्याल से वो सब बेकार की बातें, कुछ नहीं होता उससे। खैर चलिए, मूल्यांकन बताइए। कांट